तो यू गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल दी वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मेटल नॉन मेटल की इस पार्ट के कुछ टॉपिक्स को हम लोग रिकैप करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है मेटल्स का। तो हम अपने आसपास में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेटल्स देखते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, है ना, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेटल्स जो इजीली हमें मिल जाते हैं। और मेटल्स के बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, तो हम लोग आप प्रॉपर्टीज़ देखते जाइएगा। पहला प्रॉपर्टी होता है मेटेलिक लक्चर। मेटल के पास एबिलिटी होती है कि वो उनका जो सरफेस होता है वो साइन करता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है मेटल जो होता है जनरली हार्ड होता है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है मेटल को जब आप लोग पीटिएगा तो वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग मिलिएबिलिटी बोलते हैं। चौथा प्रॉपर्टी होता है कि मेटल के पास, मेटल को जब हम लोग है ना उसको, उससे मेटल से हम लोग पतले पतले तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। और कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से अप्रोक्स 2 किलोमीटर लंबा तार भी बनाया जा सकता है। सोचिए कितना, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, बाप रे बाप। उसके बाद मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना। आपका हो गया ये 1, 2, 3, 4 है, पाँचवा। तो मेटल जो होता है वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आता है। पाँचवा हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। लेकिन लेड और मर्करी ऐसे मेटल है जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मेटल क्या होते हैं, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना, जिनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं। ये कैसे मेटल है। फिर होता है पीवीसी। आप लोग देखे होंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, तार के ऊपर जो काला काला कलर का जो रबर होता है वो पीवीसी होता है, ठीक है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ना, इसको आपको याद रखना है। और फिर आपका लास्ट प्रॉपर्टी है, मेटल जो होता है वो जनरली सुनरस होता है, मतलब उनको जब हम लोग मार बीट करेंगे तो वो साउंड, टन टन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। पहला हो गया लश्चरस, दूसरा हो गया हार्ड, तीसरा हो गया मिलिएबल, चौथा हो गया डक्टिलिटी, पांचवा हो गया गुड कंडक्टर, छठा हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और सातवां हो गया आपका सोनरस। ये आपको 7 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, पांचवा ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट, छठा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये सब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। और सातवां आपका हो गया ये सोनरस। तो मेटल के टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बहुत सारे अब देखते हैं नॉन मेटल्स। तो आप बहुत सारे नॉन मेटल्स भी देखते होंगे, जैसे कि है ना सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। आप बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन आप लोग देखे होंगे जैसे कि कुछ नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि सॉलिड। तो कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा है ना, ज़्यादातर नॉन मेटल ज़्यादातर नहीं तो गैस होंगे, नहीं तो सॉलिड होंगे। लेकिन इन्हीं में से कुछ नॉन मेटल में से एक नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन, जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। वो रूम टेम्परेचर पे ऐसे लिक्विड होता है, आपको पता होना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पे क्या, लिक्विड पे एग्जिस्ट ही करता है वो, है ना। तो इसी सब बेसिस को देखते हुए, जो प्रॉपर्टीज को देखते हुए, क्योंकि ये जितने प्रॉपर्टीज साथ ही साथ प्रॉपर्टीज जस्ट अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स के, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ एलिमेंट्स लेने, जैसे कि आप लोग ले लिया ऑक्सीजन, आयोडीन और सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन लिख दिया, फिर सबका सिंबल ले लिया एस, है ना। फिर आयोडीन का फिर आई, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का O2, है ना। फिर आपको सरफेस लिखना है, कैसा हो गया सरफेस। तो उन लोग का मतलब क्या, दे आर गैस, तो उनका सरफेस क्या होगा, हार्डनेस होगा नहीं, मिलिएबल होगा नहीं, डक्टिलिटी होगा नहीं, डल डल डल। क्या इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, नहीं। सोनरिटी होगा, नो। सब में नो, नो डल, नो डल ऐसे होगा, ठीक है। अब उसको भर लीजिएगा। फिर आपका पहला प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का पहला एक्सेप्शन जान लेते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्शन है ना, वो सब जान लेते हैं। तो ज़्यादातर मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। फिर गैलियम और सीजियम एक ऐसे
मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन इनका लो है गैलियम एंड सीजियम का। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लशरस से मतलब चमकदार, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसके नेचर में अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उनके फॉर्म्स को हम लोग एलोट्रोप बोलते हैं। ठीक है, डायमंड एक एलोट्रोप है जो नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और दूसरी तरफ ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि नॉन मेटल ज़्यादातर हार्ड तो होते नहीं है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन डायमंड का हाई है। और ग्रेफाइट नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सोच लीजिए आप लोग। अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये वैसे मेटल को कहा जाता है जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, है ना। और ये ज़्यादातर मेटल तो हार्ड होते हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनका डेंसिटी लो होता है, जिस चलते इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, तो ये सब था आपका कुछ टॉपिक, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसमें से मेटल पूछ रहे, गिव एग्जांपल ऑफ मेटल, तो लिक्विड मरकरी होता है। कैन इजिली कट अल्कली मेटल्स। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपका हो जाएगा कॉपर, है ना, सिल्वर, ये सब। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, तो आपका लेड और मरकरी, है ना। गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हो लिख सकते हो, आप लिख लेना। पुअर कंडक्टर में आप लिख लीजिएगा लेड और मरकरी। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिलिएबल एंड डक्टाइल, तो मिलिएबल और डक्टाइल मतलब क्या है, तो मिलिएबल का मतलब होता है कि जब भी किसी मेटल को हम लोग जब पीटते हैं तो वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, वो प्रॉपर्टी को मिलिएबल बोलते हैं। और डक्टाइल उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के मेटल के पास एबिलिटी होती है जिससे उसे थीन पतला तार, है ना, तार बनाया जा सके, उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, और मिलिएबल वाले प्रॉपर्टी को मिलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा सा ये वाला रिकैप पार्ट समझ में आया होगा। इसका जो बहुत जल्द न्यू रिकैप पार्ट लाएंगे उसमें हम जानेंगे अलग अलग मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। ठीक है, जो आपका यहाँ पे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे, इतना जी भी ये चीज़ है। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।